जैसा कि आपको मालूम है, हमने 2 पार्ट में परसेंटेज को डाल दिया है। पहला पार्ट हमारा बेसिक था, सेकंड पार्ट में हमने 5 से 6 टॉपिक करवाए थे और आज भी हम 4 से 5 टॉपिक करवाएंगे। ये आज हमारा लास्ट पार्ट होगा परसेंटेज का, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप अगर हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उन पिछले वीडियो को जरूर देखिए, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो वो पहले वाले वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। चलिए पहला एक क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, हमने उन क्वेश्चनों को ज्यादातर हम हाईलाइट करते हैं, उन क्वेश्चनों को हम उठाते हैं जो ज्यादातर हर एग्जाम में, हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनको हम एक मेथड, 2 मेथड, सारे मेथड से आप सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी इनकम का 5% यात्रा पर खर्चा करता है। ट्रैवल पर कितना खर्चा करता है दोस्तों? 5%। शेष का 20% भोजन पर तथा 120 रुपए दान में देता है, ठीक है। तो यदि उसके पास अगर कहता है कि 1400 रुपए अभी भी बचा है, तो व्यक्ति की इनकम बतानी, कुल उसकी आय कितनी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना कुल इनकम कितनी है उसकी, कुल आय X रुपए है। कब है X रुपए उसकी? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के में उसके पास कितनी इनकम है? X रुपए, ठीक है। यात्रा पे कितने परसेंट खर्च करता है? ट्रैवलिंग में कितना खर्च करता है? सॉरी, ट्रैवलिंग में 5%। फिर कहता है शेष का 20% भोजन पर, फूड पर कितना खर्चा करता है? 20%। ये चीज समझ में आ गई आपको? चलिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। सॉरी 20% लिखे दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 और 20% इक्वल टू 1/5। देखिए 5 का हम ये कहें कि अगर 20 में से एक खर्चा कर देता है किस पर? यात्रा पर, तो कितना बचेगा उसके पास? जो बचेगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कितना खर्चा? 19/20 बचेगा। 20 में से एक खर्च कर देता है किस पे? यात्रा पर, तो कितना बचा? 19/20। हमने पहले स्टार्टिंग में कितना माना था उसका? X उसके पास रुपए था, 1 रुपया खर्चा कर दिया, मतलब 20 में से एक खर्चा कर दिया, कितना बचा? 19/20। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए इसके बाद कहता है कि शेष का इतना बचा, इसका 20% किस पर खर्चा करता है? भोजन पर। 20% भोजन पर, मतलब 5 में से एक खर्चा करता है, तो कितना बचेगा उसके पास? 4/5। ये बात समझ में आ गई आपके पास? 4/5 बचा, भोजन पर खर्चा करता है। इतना करने के बाद भी 120 रुपए वो क्या करता है? दान में देता है। 120 रुपए दान में देता है वो, ठीक है। इतना करने के बाद भी 120 रुपए दान में देता है। उसके बाद भी उसके पास कितना बचा है? 1400। ये सब हो गया पहले, और उसके बाद कितना बचा? 1400 रुपए उसके पास अभी भी बचा है। मतलब ये बचा और ये बचा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों इक्वल हो जाएंगे। 120 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 1520। ये आपको समझ में आ गया? ये इधर जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1520, और यहाँ हम कट कर लेंगे 4×5 = 20 और 5×25, तो x का हो जाएगा x × 25/1520, ठीक है। ये हो गया। अब 19 कितना होता है? 152। 19 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 × 80। 25 चौको 100, 25 छक्के 2000। 2000 रुपए उसकी क्या थी? इनकम थी। ये बात समझ में आ गई कि 5% खर्चा करता था किस पर? यात्रा पर, तो बचा कितना? 19/20। x का 19/20। 20% किस पे खर्चा करता है? फूड पे, तो बचा कितना? 4/5। 4/5 दान करता है 120, उसके बाद बचा 1400। उसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया हमारा? 2000 रुपए। ये बात समझ में आ गई? चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, केवल ये समझ लीजिए कि आप इसमें वर्डिंग का खेल है, बस बाकी सारा डेटा सब कुछ वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या है? कुछ तार है, जिसमें कहता है 10% भाग चोरी हो गया और शेष जो बचा उसके पास 70%, उसको उसने बेच डाला, ठीक है। देखिए मान लिया हमने, माना कि पहले उसके पास कितना था?
x मीटर तार था। कितने मीटर तार था? x मीटर तार था, ठीक है। अब x का उसने 10% भाग चोरी हो गया। कितना परसेंट भाग चोरी हो गया? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 10 में से 1 चोरी हो गया, तो कितना बचा आप बताइए? कितना बचा? 9/10 इतना बचा, ठीक है। बचे हुए का 70% भाग बेच दिया। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आप बताइए? 70 7/10, यानी 10 में से 7 बेच दिया, तो कितना बचा उसके पास? 3/10। ये बात समझ में आ रही है आपको कि कैसे बेच रहा, क्या बच रहा है? 10 में 7 गया, 3/10 बचा। करने के बाद भी कहता है उसके पास कितना तार है? 810 मीटर। 810 मीटर तार अभी भी, ठीक है। तो 9 त्रिक 27 और 27 त्याई 81, ये बात कट गई, ठीक है। तो x बराबर कितने मीटर आ गया? 3000 मीटर, ठीक है। 3000 मीटर। कैसे समझ में? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 10 मीटर क्या हुआ था? चोरी हो गया था, 70% भाग बेच दिया था, उसके बाद जो बचता गया हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा देखिए, इसी क्वेश्चन को हम टू सेम बाय ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में। कैसा कि 10% भाग चोरी हो गया। 10 था, अब कितना चोरी हो गया? 1 चल। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। 10 में से 1 चला गया, कितना बचा? 9, ठीक है। 10 में 1 गया, 9 बचा। 70% भाग बेच दिया। 10 में से 7 चला गया, कितना बचा? 10 में से 7 चला गया, कितना बचा? 3। ये बात समझ में आ गई? मतलब पहले उसके पास कितना था? 100 यूनिट। 100 यूनिट तार था, अब कितना है उसके पास? 27 यूनिट। 27 यूनिट तार है उसके पास। लेकिन सवाल में कहता है 27 यूनिट नहीं है। कितना यूनिट है उसके पास? 810 यूनिट, 810 मीटर है, ठीक है। मतलब 27 यूनिट किसके बराबर है? 810 मीटर के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 30 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 3000 के। सेम आया आंसर। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ये रेशियो मेथड है, आपको आगे इसको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए एक और लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट है बच्चों का, बहुत लोगों को इसमें डाउट भी होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं कि चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है। कितने परसेंट बढ़ जाता है? 20% बढ़ जाता है, जिससे एक परिवार जो है, एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, ठीक है। देखिए चीनी का दाम, एक बात क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग जानते होंगे कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, थोड़ा इकोनॉमिक्स है इसमें, जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है कि लोग उस चीज की जो खपत होती है, कंजम्पशन जो होता है वो कम होता है। कैसे कम होता है? जैसे देखिए प्राइस बढ़ेगी, आपकी किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो ये आपका खपत कम हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अभी जैसे देखिए लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में सपोज कोई चीज महंगी हो गई, ठीक है, 20 रुपए हो गई। जितना हम खपत करते थे अगर 5 किलो, तो हम कितने में आ जाएंगे? 3 kg। बात समझ में आ गई? तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, मतलब प्राइस यूनि प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, कीमत और खपत के बीच में ऐसा व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। व्युत्क्रम, कीमत बढ़ेगी प्राइस कम होगी, कीमत घटेगी तो प्राइस बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए उसी कॉन्सेप्ट पे ऐसा सवाल रहता है कि चीनी का दाम 20% बढ़ता है। चीनी का दाम देखिए, मान लीजिए हम 100 रुपए प्राइस है, चीनी का दाम कितना था? 100 रुपए। 20% बढ़ा तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20, 120 हो गया। ये क्या है? हमारा प्राइस है, ठीक है। प्राइस 100 से 120 हो गया, ठीक है, जिससे एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, ठीक है। देखिए 120 जब ये प्राइस बढ़ा है, 100 से 120 हुआ, तो खपत क्या होगी? कम होगी। खपत क्या होगी? कम होगी। कितनी कम हो जाएगी? 20 कम हो जाएगी। कितने का डिफरेंस है? 20 का कितने में? 120 में। 20 का डिफरेंस कितने में? 120 में। ये कितना आ जाएगा कट के? 1/6। 20 छक्का 120, 6 की कमी हो जाएगी। 20 की कमी हुई, की बात समझ में आ गई? 20 की कमी हुई कितने में? 120 में, 1/6। अब कहता है कि एक परिवार कितने, इसको देखना है आपको, कितने किलोग्राम कम खरीदता है। यहाँ भी कम है, तो कितना है ये? 12 kg की इसकी वैल्यू दी हुई है। कितने किलोग्राम? 6 में 1 कम, और एक सवाल में क्या कह रहा है? 12 kg कम। 12 kg कम खरीदता है। ये बात समझ में आ गई? तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो
6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 छंग 72 केजी। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 72 केजी, ठीक है। तो हमको 4 चीजें इसमें फाइंड करनी है दोस्तों। कौन कौन सी, कि वास्तविक खपत क्या है, ठीक है, वास्तविक खपत कितनी थी उसकी, स्टार्टिंग खपत, वास्तविक खपत बोल सकता है। और जैसा हमने अगले क्वेश्चन में क्या कि मूल खपत क्या है, वास्तविक खपत या मूल खपत, दोनों एक ही बात होती है। स्टार्टिंग में कितनी खपत थी उसकी, 72 केजी। अब कितनी खपत हो गई, कोई पूछे तो कितनी हो जाएगी, वर्तमान खपत 72 में से 12 केजी कम हो गया तो कितना बचेगा, वास्तविक खपत हम लिख देते हैं यहाँ पे 72, वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, 72 में 12 जाएंगे 60 केजी। और वास्तविक मूल कितना है, वास्तविक मूल कितना कैसे निकलेगा बताइए, कि 300 रुपए उसके पास टोटल थे, 300 रुपए उसके पास टोटल थे, जिसमें पहले कितना खरीदता था, 72 केजी खरीदता था। आप इसको कर लेंगे तो आएगा तकरीबन 4 सही 1/6 ऐसे कुछ आएगा। तो आप लिख लीजिए इसको कि वास्तविक मूल्य उसका था मतलब 4 सही 1/6 रुपए पर केजी, इतना मूल्य था पर केजी में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान खपत कितनी हो रही 60, तो 300 डिवाइड बाई 60 ये किया तो 6 पंचे 30, 5 रुपए पर केजी अब हो गया। पहले कितना था, तकरीबन 4.5 के आसपास था, अब 5 रुपए पर केजी हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, कि 100 रुपए हमने मान लिया कि उसका मूल्य था, किसका, चीनी का दाम 100 रुपए था, 100 से 120 हुआ तो खपत कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ रहा है तो खपत कम हो गई, कितनी कम हो गई, 20 की कमी कितने में, 120 में, 1/6। 1 की कमी कितने में, 6 में, 1 यूनिट बराबर किसके है, 12 केजी की, तो 6 यूनिट बराबर 72 केजी के, ठीक है। बाकी हमने निकाल दिया। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ये सेम क्वेश्चन है। तो उसके पहले अगर जैसे देखिए चीनी, एक बार मैं आपको और प्रॉपर से क्लियरफाई कर देता हूं ताकि आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर रहे कि चीनी का दाम 20% बढ़ता है, ठीक है। देखिए प्राइस, अगर प्राइस जो है, प्राइस बढ़ रहा है 100 से 120 हो रहा है तो खपत क्या होगी, कंजप्शन, खपत क्या होगी, कम होगी ऑटोमेटिकली। कब जब प्राइस बढ़ रहा है तो खपत कम होगी। खपत कितने की कमी हो गई, 100 में, 120 में कितने 100 आ गया, कितने कमी, 20 की कमी कितने में, 120 में। इसको कट किया तो कितना आ गया, 1/6, मतलब 1 की कमी हो रही 6 में। 1 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 12 केजी, 1 यूनिट बराबर 12 केजी, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 12, 12 6 72 केजी। मूल खपत उसकी कितनी थी, 72 केजी। वर्तमान खपत कितनी हो गई, 72 में से 12 माइनस हो जाएगा, कितना केजी बचेगा, 60 केजी। वास्तविक मूल्य निकालना है तो वास्तविक मूल्य मतलब कैसे निकलेगा, वास्तविक खपत कितनी है, 72, माने 300 रुपए में उसको कितने केजी खरीदना था, 72, अब कितना खरीद रहा है, 60, तो मूल मूल्य कितना था, 300/72 यानी 4 से 1/6, और मूल वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 300/60। 60 क्या है, वर्तमान खपत है उसकी, 60 से आ जाएगा कितना, 60 ये 5 आ जाएगा उसका वर्तमान, ठीक है। चलिए ना भी समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सेम ही क्वेश्चन आगे है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, दाम यानी प्राइस, प्राइस 20% कम हो गया। अगर मान लेते हैं कि 100 था, अब कितना हो गया, 80, 100 में से 20 कम हो गया, 20% तो यही हुआ ना, 100 का 20%, 20। अगर प्राइस कम हो रहा है तो देखिए प्राइस कम हो रहा है तो क्या होगा, खपत बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, कितने की वृद्धि होगी, 20 की, कितने में, 80 में। ये बात समझ में आ रही है आपको, तो आ जाएगा कितना, आपका सॉल्व करेंगे तो +1 1/4, 20 80, ठीक है। अब कहता है सवाल में कि जिसके कारण एक परिवार 400 रुपए में 20 केजी अधिक चीनी खरीदता है, कितने केजी अधिक खरीदता है ये देखना है आपको। जैसा उसमें हमने मार्क किया था वैसा सेम इसमें मार्क किया है, 20 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 20 केजी। पहले कितना खरीदता था, 4 यूनिट, 20 × 80 केजी, ये समझ में आया, 20 × 80 केजी। पहले उसकी खपत थी 80, अब कितनी हो जाएगी, 20 प्लस हो जाएगा 100 हो जाएगी। मूल खपत मतलब समझ में आ गया कि उसकी कितनी थी, 80 केजी। वर्तमान खपत उसकी क्या हो जाएगी, +20 हो जाएगा 80 में, तो कितना हो जाएगा मूल खपत, 100 केजी। मूल कितना हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल पहले वाला, कि 400 रुपए में पहले वो कितना खरीदता था बताइए, 80 केजी, कटेगा 1, 8 × 5 = 40, मूल कितना था उसका, 5 रुपए
5 रुपए पर केजी। ठीक है, अब कितना वर्तमान मूल्य हो जाएगा, अब वो 400 रुपए में मात्र कितना खरीदता है, 20, 80 पहले खरीदता था, 20 और खरीदने लगा, यानी 100 खरीदने लगा। तो अब कितना हो गया देखेंगे, 4 रुपए पर केजी के हिसाब से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए देखिए दोस्तों, ये टाइप तो आपके नॉर्मल नहीं कह सकते, अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, जो मेरा भी बहुत फेवरेट है और बच्चों की भी डिमांड है उस क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको टाइप करके बता देता हूं। नमक और पानी वाले घोल की बात जब आती है, नमक और पानी वाले घोल में कहता है कि एक विलियन है, एक मिक्सचर है, उसमें इतने % पानी नमक वगैरह ऐसा देगा आपको, तो आपको उस बेस्ड पे क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को ज्यादा इसलिए नोटिस कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए वो क्वेश्चन, और वो टाइप बहुत जरूरी है। देखिए कहता है कि नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, नमक और पानी घोल में 5% नमक है। ठीक है, 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन रह जाता है, तो नमक 15% बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। ठीक, आपको बताना है कि प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करना है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहता है कि एक मिश्रण में नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। देखिए नमक है और क्या है, पानी। ठीक है, दो चीजों की बात हो रही है। नमक कितना % है दोस्तों, 5%। अगर किसी घोल में, एक बात बताइए, कोई भी घोल है तो उसको हम क्या मानते हैं, 100%। अगर 100% में 5% नमक है तो पानी कितना हो जाएगा, 95%। ये बात समझ में आ गई कैसे आया 95%? 100% था, 5% नमक है, क्वेश्चन कह रहा है, तो हम जानेंगे पानी कितना होगा, 95% होगा। ये इनिशियल मिक्सचर की बात हो रही स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब इसको हम अगर रेशियो में ले रहे हैं, रेशियो में, तो ये कट भी हो जाएगा दोस्तों। कट हो जाएगा मतलब ऐसा कट करेंगे, ऐसा 1% और ये 19, एक रेशियो 19 का आ जाएगा। ठीक है, एक रेशियो 19 का आ जाएगा। ये रेशियो वाली वैल्यू को आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। 15% अगर बताइए नमक बन जाएगा 15%, तो पानी कितना हो जाएगा, 85%। देखिए पहले 5% नमक था तो पानी कितना था, 95%। अभी 15% नमक है तो पानी कितना हो जाएगा, 85%। ये बात समझ में आ गई। इसको भी कट करके हम रेशियो में कर लेते हैं। ठीक, कैसे, 5 3 15 और ये 17 50 85, 3:17 का आ गया। ठीक है, 3:17। ये देखिए आप, ये आपका नमक है और ये आपका पानी है। मतलब हमने किया क्या, ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज वैल्यू को हमने रेशियो में कर लिया है। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में कर लिया है। देखिए पानी की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है कि पानी वाष्पित हो रहा है कितना, 20 लीटर। तो नमक की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, नमक तो वाष्पित नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज आ रहा है। नमक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नमक 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें हम 3 का गुणा करते हैं तभी बराबर होगा। 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इसमें भी होगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हमारा नया रेशियो आ जाएगा, ये नया रेशियो आ जाएगा। देखिए 3 × 3 और 19 3 57, और बाद वाला क्या रेशियो है हमारा, 3 और ये 17 का रेशियो। ये बात समझ में आ गई आपको, 3 और 17 का रेशियो। चले
कितने की कमी आ रही है, कितने की कमी आ रही है, कहता है ये हमारा पानी कितना है, पानी यही है ना, ये पानी है, नमक चला आ रहा है हमारा ऊपर से ही, तो कहता है कितने कम हो रहा है, पहले 57 से 17 कम, 57 था अब 17 बचा, तो कितना कम हुआ, 40 यूनिट, कितना कम हुआ, 40 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 40 यूनिट नहीं, 20 लीटर पानी वाष्पित हुआ है, इसका मतलब है कि 40 यूनिट की वैल्यू दिया है 20, 40 यूनिट की वैल्यू दिया है 20 लीटर, 20 लीटर, ठीक है, यही है मतलब। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1/2 लीटर, 1/2 लीटर आ जाएगी, ठीक है। और कितना कम हुआ है पानी, कितना कम हुआ है ये बात बताइए कि 40 लीटर। तो अब इनिशियल हमको क्वेश्चन में कहता है प्रारंभिक घोल की मात्रा बताइए, प्रारंभिक घोल कितना था हमारा, यही है ना प्रारंभिक घोल हमारा, ये हमारा प्रारंभिक घोल है 3 और 57, ये ठीक है, ये वाला, इसको हमने प्रारंभिक घोल, प्रारंभिक घोल कितना है बताइए, 3 नमक है, 57 पानी, 57 3 कितना हुआ 60 यूनिट, 60 यूनिट है। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, हाफ लीटर, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए आप, 60 यूनिट की कितनी आ जाएगी 30 लीटर, ठीक है। एक बार और लास्ट बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। नमक और पानी के घोल में 5% नमक, 5% नमक है, यानी पानी कितना है 95%, कट किया 1:19, ठीक है। फिर कहता है अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक कितना बन जाता है 15%, अगर 15% नमक है तो पानी कितना हो जाएगा 85%, इसको भी कट किया हमने 3:17 का आया। अब ये नमक और ये इसका रेशियो इतना आ गया हमारे पास, ठीक है, 1:9। अब नमक चूंकि दोनों केसेस में बराबर होना चाहिए, नमक के बारे में तो कुछ नहीं है और नमक सेम रहेगा, पानी वाष्पित हो रहा है, तो हमने बराबर करने के लिए क्या किया, इसको 3 से गुणा कर दिया दोनों साइड, तो ये हमारा निकल के आ गया ये चीज, ठीक है, 3:3 57। अब कमी हो रही है, 57 से कितना बचा 17, कितने यूनिट कमी 40 यूनिट की, 40 यूनिट की कमी बराबर किसके है 20 लीटर वाष्पित हो रहा है, तो 1 यूनिट की बराबर हाफ लीटर, तो 60 यूनिट बराबर 30 लीटर। समझ में आ गया। चलिए परसेंटेज आज से यही समाप्त होता है, अब नेक्स्ट वीडियो